नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। भारत ने टी20 विश्व कप 2021 में सुपर 12 चरण के ग्रुप 2 मैच में स्कॉटलैंड को 81 गेंद शेष रहते हरा दिया, जिसके कारण उसका नेट रन रेट 1.619 हो गया है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए रविवार को न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान से हारना होगा और सोमवार को नामीबिया के खिलाफ भारत को बड़े अंतर से जीतना होगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के बीच एंटी स्मॉग वाटर टैंक से सड़कों पर पानी का छिड़काव करना शुरू किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार नियमों के उल्लंघन को लेकर 92 निर्माण स्थलों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में दिवाली के बाद शुक्रवार को 5 वर्षों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। क्रिकेटर केएल राहुल ने अभिनेत्री अथिया शेट्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अथिया के जन्मदिन पर उनके साथ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव। इस पर अथिया ने हार्ट और पृथ्वी का इमोजी कमेंट किया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या व अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी कमेंट में हार्ट इमोजी भेजा। बियॉन्ड लाइफ क्लब द्वारा आयोजित नीलामी में अमिताभ बच्चन का NFT संकलन भारत में रिकॉर्ड 7 करोड़ 18 लाख में नीलाम हुआ है। इस नीलामी में मधुशाला की प्रति, अमिताभ की फिल्मों के हस्ताक्षरित पोस्टर और अन्य चीजें शामिल थी। गौरतलब है कि अमिताभ की आवाज में रिकॉर्ड किया गया मधुशाला का ऑडियो लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए में नीलाम हुआ। हॉलीवुड अभिनेता क्रिस प्रैट के उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी पत्नी कैथरीन श्ट्रॉजनेगर ने उन्हें खूबसूरत स्वस्थ बेटी दी है। क्रिस की पिछली शादी से बेटा जैक प्रीमेच्योर जन्मा था और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी। एक यूजर ने लिखा, मतलब पिछली पत्नी ने स्वस्थ बच्चा नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऐलान किया कि गोरखपुर में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 0 है और अब जिला कोविड-19 मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ये उपलब्धि जिला प्रशासन की सक्रियता, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम और जनप्रतिनिधियों व गोरखपुर वासियों के अनुशासित सहयोग को समर्पित है। सभी को बधाई। टी20 विश्व कप 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से एक पत्रकार ने पूछा, अफगानिस्तान के न्यूजीलैंड को हराने पर ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। क्या होगा अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाएगा? जडेजा ने जवाब दिया, तो बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। कोविड-19 महामारी के दौरान न्यूजीलैंड में पहली बार कोविड-19 के दैनिक मामले 200 से अधिक रिपोर्ट हुए हैं। डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए लगभग 3 महीने तक कोविड-19 प्रतिबंधों के तहत रहे ऑकलैंड में 200 नए मामले आए हैं। न्यूजीलैंड में कोविड-19 के कुल मामले अभी तक 7000 से कम हैं और 31 लोगों की मौत हुई है। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी फैंस द्वारा लगाए गए आरोप भारत अफगानिस्तान मैच फिक्स था को लेकर यूट्यूब पर कहा है कि आपको भी अपने खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा के बारे में पता है। पाकिस्तानी फैंस भारत पर अपनी जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। हरभजन ने आगे कहा कि पाकिस्तानी फैंस अपने फालतू के ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट कर लें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। यह आंशिक ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 के बाद उस समय पीक पर होगा, जब पृथ्वी 97% चंद्रमा को सूर्य के पीछे छुपा लेगी और चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा। ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक चलने का अनुमान है। मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य अदालत ने जबरन उगाही के मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वजह को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। NCERT ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दखल के बाद स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने संबंधी टीचर ट्रेनिंग मैनुअल अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। गाइड में सभी जेंडर के लिए कॉमन टॉयलेट और यूनिफॉर्म जैसी सलाह दी गई है। NCPCR ने कहा कि उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं और NCERT मैनुअल में विसंगतियों को सुधारें।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइजर की कोविड-19 से जुड़ी एक दवा की घोषणा के बाद प्रतिस्पर्धी मॉडर्ना के शेयर शुक्रवार को 17% तक लुढ़ककर जुलाई के बाद के निचले स्तर पर आ गए। फाइजर ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी दवा अस्पताल में भर्ती कराने और मौत के मामलों में 89% तक कमी ला सकती है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक थिएटर की दीवार के अंदर 2-3 दिन से फंसे एक नग्न शख्स को बचा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें शेयर करते हुए अग्निशमन विभाग ने कहा, दीवार पीटने और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देने के बाद थिएटर के कर्मचारियों ने 911 पर फोन किया था। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को ह्यूस्टन के एस्ट्रो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के उद्घाटन की रात करीब 9 बजे भीड़ में कुचले जाने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक दमकल विभाग ने 17 लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया, जिनमें से 11 लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक संस्थान में पढ़ाई की और भारत की आजादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अखिलेश किस दबाव में जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए और नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से 10 लोगों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने बताया, प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सीएमओ के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के समस्तीपुर में सेना के 2 जवानों समेत 4 लोगों की शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इन लोगों की मौत एक कार्यक्रम में अवैध शराब पीने से होने की आशंका जताई है। बकौल ढिल्लों 2 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का समन मिलने के बाद मुंबई की एक अदालत में शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। गौरतलब है कि ईडी ने ऋषिकेश देशमुख को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। पंजाब की पटियाला में राजपुरा में पिछले 2 दिनों में डायरिया फैलने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 12 बच्चों का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। राजपुरा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगपालिंदर सिंह ने कहा कि कई टीमें आउटब्रेक के सटीक कारणों का पता लगा रही हैं ताकि प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।